नमस्कार। आज हम थोड़ा ध्यान के बारे में बात करेंगे। आजकल हम सभी लोग इतने टेंस हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन हमारी लाइफ में है कि सचमुच अपने आप के लिए भी टाइम दे पाना सचमुच बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। और इसी कारण बहुत सारी मेंटल और फिज़िकल इलनेस यानी बीमारियों ने हमें आकर घेर लिया है। अगर हम उन चीज़ों से थोड़ा सा भी मुक्त होना चाहते हैं तो उसके लिए ध्यान जो है वो एक बेहद ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अगर आप देखिए, चिंता या विचार जिसे हम कहते हैं, उसमें हमारे मन जो है वो विचारों से पूरी तरह भरा हुआ होता है। एक ऐसी स्टेट में हम पहुंच जाते हैं जहां पर हमारा अपने विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। तो ध्यान जो है, अगर इसको परिभाषित करने की कोशिश करें तो इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ है विचार शून्य अवस्था में पहुंच जाना, यानी थॉटलेस स्टेट में पहुंच जाना। पर इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? क्योंकि हम लोग हमेशा ही विचारों से इतना भरे हुए रहते हैं। क्या आप अपने जीवन में कभी सोच सकते हैं, कभी ऐसा भी टाइम होता है, ऐसा भी समय होता है जिसमें आपके मन में कभी कोई विचार नहीं चल रहे होते? शायद नहीं। केवल जिस वक्त आप सुबह सुबह सोकर उठते हैं, उस समय में जैसे ही उठते हैं एकदम से उसी समय के लिए थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करें, याद करें। उस समय में एक ऐसी अवस्था होती है जब आपके मन में कोई विचार नहीं होते। इसीलिए उस अवस्था में आप अपने आप को, अपने अंदर कुछ भी, अपनी आदतें जो आप बदलना चाहें, तो आप उस समय में अपने आप को कुछ पॉजिटिव सजेशंस भी दे सकते हैं, अपने आप में परिवर्तन ला सकते हैं। ध्यान जो है अपने आप में परिवर्तन की टेक्निक है, विधि है। अपने आप में परिवर्तन कैसे लाया जाए? तो उसके लिए ध्यान, जैसा कि कहा कि थॉटलेस स्टेट में पहुंचने की विधि का नाम है। अब थॉटलेस कैसे हुआ जाए, विचार शून्य कैसे हुआ जाए? उसके लिए बड़ी ही सिंपल सी टेक्निक है। वैसे सिंपल तो नहीं, इस सेंस में कह रही हूँ कि स्टेप्स उसमें कुछ नहीं है। हाँ, उसको अचीव करना और वहाँ तक पहुँच पाना अपने आप में थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। तो उसके लिए आप सिंपल गहरी सांस लेकर बैठेंगे। गहरी सांस लीजिए, लेकिन सांस को आप छाती यानी चेस्ट में ना भरें, अपने पेट तक या नाभि तक भरने की कोशिश करें। सांस लीजिए, लेकिन आपका पेट फूले, ना कि चेस्ट। करके देखिए। अब इस प्रकार से आप सांस ले रहे हैं, लेकिन यहाँ छाती में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आपको पता है, हमारा जो डायफ्राम है ना, डायफ्राम जो फेफड़े हैं, वो यहाँ यानी नीचे तक हैं। तो हमारे फेफड़ों के द्वारा जब हवा अंदर जाती है तो पेट तक पहुँचती है, और पेट तक जब हम सांस लेते हैं तो उससे हमारा मन बहुत हद तक शांत होना शुरू कर देता है।
क्यों? क्योंकि एक एक तो उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारी श्वास की लंबाई बढ़ गई है। हम नाक से श्वास ले रहे हैं और पेट तक उसे पहुंचना है, नाभि तक उसे पहुंचना है। हम अगर ये मान कर चलें कि मैंने अभी जो ये श्वास ली ये मेरी नाभि तक पहुंच रही है, तो अगर मैं ऐसा मान कर चलूँ तो मेरे श्वास को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है। इसकी वजह से मेरी श्वास हल्की हो जाएगी, यानी लंबी हो जाएगी और गहरी हो जाएगी। इस प्रकार से केवल आप थोड़े समय तक बैठकर ये प्रैक्टिस करेंगे। इसको सिंपल प्राणायाम कहते हैं। अभी ये केवल प्राणायाम है। अब साथ ही साथ अगर हम ये भाव करना शुरू कर दें कि देखिए ये मेरे प्राण चल रहे हैं, ये मेरे श्वास चल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एम आई डूइंग इट? क्या मैं इसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ? द आंसर विल कम एज नो। क्या श्वास मैं ले रही हूँ? श्वास ली जा रही है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर। मैं केवल एक साक्षी हूँ, केवल एक देखने वाला। इट्स जस्ट दैट, यू नो, as soon as you get away from this breathing, doing, you start coming into this witness of state. और जैसे ही आप विटनेस हो जाते हैं, हमारे विचार कम हो जाते हैं, यानी मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग इट। इस प्रकार से हम सांसों को धीरे फ्लो में ले आते हैं और उससे हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके हम अपने आप में स्थित होना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमारा हिंदी में शब्द बना है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ है स्व में स्थित हो जाना। स्व में स्थित यानी अपने आप में स्थित हो जाना। अभी तो हम अधिकतर औरों में स्थित हैं। अभी तो हम अगर हम कोई अपने घर के काम करते हैं तो हम उन कामों में स्थित हो जाते हैं। अभी हम अपने दोस्तों में स्थित हो जाते हैं। अभी हम टीवी में, एडवर्टीजमेंट में और सांसारिक चीज़ों के अंदर हम स्थित हो जाते हैं, अपनी जॉब में स्थित हो जाते हैं। तो अपने आप तक पहुंचने का हमें कभी टाइम ही नहीं होता और इसी वजह से हमारे जो मेंटल टेंशन, फटीग और डिप्रेशन, इंसोम्निया और इस तरह की प्रॉब्लम हमारी आने शुरू हो गई हैं। इससे पहले कि ये चीज़ें हमें पूरी तरह से घेर लें, हमें अपने आप को सेफ करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा समय अपने आप को देना शुरू करना चाहिए। और यही स्वास्थ्य को अचीव करने के लिए, अपने आप में स्थित होने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान एक टेक्निक है। अपने आप में टिक जाना, जैसा पहले ये टेक्निक बताई, दिस इज़ टेक्निक नंबर 1। बिल्कुल सिंपल। हम श्वास को जब अंदर लें तो जब ब्रीदिंग जब हम करें तो ब्रीदिंग हमारी डीप हो, हमारी नाभि तक पहुँचे। यानी श्वास को हमने अंदर लिया और पूरा 5-6 सेकंड लगाकर श्वास को अंदर लिया और 5-6 सेकंड को लगाकर श्वास को बाहर छोड़ा। बिल्कुल सिंपल ये ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग टेक्निक। लंबा श्वास लिया, उससे हमारा मन शांत होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही मन शांत होता है, इस समय में अपने आप को पॉजिटिव सजेशन देने हैं, अफर्मेशंस। जैसे ही मन शांत हो रहा है उस समय में अपना ध्यान अब आप ऊपर लेकर जाएं थोड़ा सा। दिस इज़ कॉल्ड द थर्ड आई मेडिटेशन। और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना। हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में, ये जो हमारे माथे के बीच में जो पॉइंट है, इसे दिस इज़ कॉल्ड अ थर्ड आई। जो लॉर्ड शिवा की हम तीसरी आँख देखते हैं, उसमें इसका ये जो तीसरी आँख है हम सभी के अंदर होती है। इंग्लिश में इसे पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये जो स्थान है, समहाउ ये हमारे अंतर मन को कंट्रोल करने का सबसे सुंदर
हमारे अंतर में प्रवेश करने का सबसे मेन गेटवे है अगर हम कहें तो। यहाँ से हम अपने अंतर मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे मन की दो परतें हैं, एक बाहरी परत है जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और एक अंदरूनी परत है जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। हमारे व्यवहार, हमारे मन की जो चिंताएं हैं, वो हमारे जो सपने हैं, हमारे जो आदतें हैं, वो सारे सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा कंट्रोल होती हैं। अगर हम इस सब कॉन्शियस माइंड को थोड़ा भी कंट्रोल करना सीख लें, हमारे जीवन में बहुत कुछ बदला जा सकता है, बहुत कुछ। तो ये सारी टेक्निक हैं अपने आप को बदलने की, अपने आप में स्थित होने की। तो इसके लिए जैसा पहले हमने थोड़ा मन को शांत किया, लगभग 15 मिनट तक आप इस प्रकार से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट वाली टेक्निक शुरू करें। आप श्वास को गहरा लें, नाभि तक लेकर जाएं और वहाँ से श्वास को छोड़ें, और बाहर जितना समय हम लगभग अंदर लेते हैं उतना ही समय हम बाहर छोड़ें। उससे हमारा मन शांत होगा। अब हम अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाकर, यानी थोड़ा सा आँखों को ऊपर की तरफ ध्यान को हम ऊपर रखते हैं, लेकिन इसके लिए आँख बंद करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली आँखें बंद करके इस तीसरी आँख यानी दोनों आईब्रोज के बीच में, थोड़ा सा बीच में जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ हम ध्यान टिकाएंगे, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर हो जाएंगे। केवल विचारों को देखने के लिए दर्शक बन जाते हैं, केवल एक दर्शक, देखने वाले। मन के अंदर विचार चल रहे हैं पर ये इन विचारों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दैट्स द बेसिक टेक्निक। अपने आप में स्थित होने का मतलब है मैं अपने आप में स्थित हूँ और मेरा मन और मैं दो अलग अलग बातें हैं। यू नो, these thoughts, whatever are going on inside, I am not the thoughts. I am the one who is observing the thoughts. That's it. This is the technique. This is the whole crux of the story. कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं विचार को देखने वाला हूँ, देखने वाली हूँ। I am an observer. Right? लॉर्ड बुद्धा ने जो टेक्निक बताई थी, और आज भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरीक़ों से इस टेक्निक को बना रहे हैं, बता रहे हैं। हम उन सब चक्रों में नहीं पड़ते, हम सिर्फ बेसिक सी बात करते हैं कि जो मेरी लाइफ में इमीडिएट चेंज जो ला सकती है, ओनली दैट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी स्माइलिंग ऑलवेज, आई वॉन्ट टू generate my inner powers. I want to get control of my inner powers. I want to improve my inner powers. मैं अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहती हूँ। लोग मुझे कुछ कहते हैं तो ऐसा ना हो कि मेरी रिएक्शन का मुझे पता ही ना हो। बहुत बार हम लोगों से बात करते हैं जिन लोगों का व्यवहार जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, टफ़ होता है, जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो लोग ये बात बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे गुस्सा कब आ गया, मेरी ये रिएक्शन कैसे हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर लाइफ विदाउट आवर कंट्रोल। हमारा अपने आप पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। सो द गेटवे टू दैट कंट्रोल इज समवेयर हियर इन योर थर्ड आई। यहाँ से अपने आप पर नियंत्रण लेकर आने की जगह में प्रवेश किया जा रहा है, एंड दैट इज़ द प्लेस। तो यहाँ पर ध्यान लगाकर हमें केवल थॉटलेस होना है, यानी एक विचार अगर उठा और दूसरा अभी नहीं उठा है, एक विचार उठकर हमारे फ्रंट पर आता है, उस समय में हमें केवल उसे देखना है। जस्ट बी एन ऑब्जर्वर। मैं सिर्फ उसको देख रही हूँ या देख रहा हूँ, दैट्स इट। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं केवल अपने आप को देखना, एंड जस्ट बी देयर एज अ विटनेस, दैट्स इट। इसी में बहुत मन शांत होना शुरू हो जाएगा। थोड़े समय के अंदर अपने अंदर आप चेंज देखेंगे। थोड़े समय के अंदर चेंज क्या होगा, विचारों का जो ये फ्लो था वो कम होना शुरू हो जाएगा। विचार उठेंगे, हम अपने आप को थोड़ा
हमने मतलब आंखें बंद की हुई हैं, विचार उठते हैं, सामने आते हैं, बट ऐसे उठे you are there. I mean, I'm thinking about something because my mind will bring about some picture. Let's say किसी फ्रेंड का पिक्चर ले आएगा, फिर उसके बारे में जो हमने बातचीत की थी उसके बारे में सोचने लगेगा, फिर उसके साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, कोई पुराना रिलेशनशिप उसके साथ कैसा हुआ था उसके बारे में सोचने लगेगा. एंड दिस वे द चेन कीप्स ऑन गोइंग ऑन. एक के साथ एक हमारे विचार जो हैं वो चलते चले जाते हैं, एंड अनकॉन्शियसली हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता. सो इसी प्रकार हमारा मन किसी नेगेटिव थिंकिंग के तरफ जाता है, जो कि जिसके बहुत ज़्यादा चांस हैं होते हैं. हमारा मन अधिकतर नेगेटिव ज़्यादा सोचता है. हमारे मन के साथ बहुत बड़ी समस्या ये है कि ये नेगेटिव बहुत ज़्यादा है. 10 चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी होंगी, या हो सकता है 999 हमारे जीवन में चीज़ें अच्छी होंगी, केवल एक कहीं कमी होगी ना, तो हमारा मन का स्वभाव ऐसा है कि उस एक को पकड़ लेता है और उस एक के बारे में ही सोचेगा और सोचता रहता है और सारी नेगेटिविटी वहीं लगा देता है. जैसे मान लीजिए कि एक माँ का एक बेटा ऑफिस या स्कूल गया था और वापस नहीं आया है, तो हो सकता है कहीं लेट भी हो गया हो. बजाय इसके कि वो उसके पॉजिटिव वे में सोचे, उसका मन जो है वो नेगेटिव सोचना ज़्यादा शुरू कर देता है कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो. दैट इज़ द नेगेटिविटी. हमें अपने मन पर कंट्रोल रखना है, अपने आत्मा की, अपने अंदर की ताकत को इतना बढ़ाना है कि हम उस नेगेटिविटी को हटा सकें. अधिकतर हम लोग जो टेंशन में आ जाते हैं, जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो इस नेगेटिविटी थिंकिंग को जब एग्जैजरेट हो जाती है, जब बहुत एक्सेसिव हो जाती है, तब हम डिप्रेशन में आ जाते हैं. तो इससे हम कैसे छुटकारा पाएं, उसके लिए यही टेक्निक है. एक तो जैसे अभी एक फर्स्ट टेक्निक बताई, श्वास को लंबा लेना, और दूसरी जो टेक्निक है वो यही है कि बी एन ऑब्जर्वर. डोंट एसोसिएट योर सेल्फ विथ थॉट्स. विचार और मैं दो अलग अलग हस्तियां हैं, एंटिटीज़ हैं. विचार कुछ हैं और मैं कुछ हूँ. दैट विल ब्रिंग अबाउट अ लॉट ऑफ चेंज. यू नो, आई एम नॉट द थॉट. मैं विचार नहीं हूँ. Many a times it will happen that your mind, you will start running behind your mind. बहुत बार हमारा मन जो है विचारों के पीछे भागना शुरू कर देंगे, अपने आप को भूल जाएंगे. Again, you have to bring yourself back to yourself. धीरे धीरे इस टेक्निक को करते करते एक लेवल आता है. यानी अगर हम डेली के 15 मिनट इस चीज़ को देना शुरू कर दें, बट दीजिए मॉर्निंग आवर्स में. जैसे ही आप उठते हैं ना, उसी टाइम में ये बेस्ट टाइम होता है अपने आप को देने का. थोड़ा वॉक वगैरह जाने के बाद, फ्रेश होने के बाद, यू कैन ट्राई. थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, 15-20 मिनट अपने आप के लिए. जस्ट ऑब्जर्व योर सेल्फ. और जैसे ही हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं अपने विचारों को, मन हमारा शांत होने लगता है. और जब मन शांत हो जाए तो उसका पॉजिटिव उपयोग करना है, उसका सदुपयोग करना है. और सदुपयोग क्या है? जैसे पॉजिटिव सजेशंस देना. जैसे सबसे सुंदर पॉजिटिव सजेशन है, आई एम ऑलवेज स्माइलिंग, आई ऑलवेज स्माइल, आई एम वेरी एनर्जेटिक. मैं अपने आप को ये विचार बार बार हम अपने आप को देते हैं कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, मेरे अंदर संपूर्ण ऊर्जा मेरे अंदर जो है वो भरी हुई है. आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन. मैं जो हूँ, मैं एकदम सफल इंसान हूँ. मैं जो भी करूँगा पूरे दिलो जान के साथ करूँगा. अपनी पूरी ताकत उसी में लगा दूँगा और मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी. संसार की कोई भी ताकत मेरे अंदर ठहर नहीं सकती. यानी उस समय में भी हम अपनी इंटरनल ताकत को, अपनी इंटरनल पावर्स को जगाना शुरू करते हैं. आफ्टर स्टैंडिंग हियर ऑन योर थर्ड आई, बिटवीन योर eyebrows, after standing here for some time. Okay.
जब हम हमारे विचार थोड़े शांत हो जाते हैं, जब लाइक थॉट्स आर लिटिल मिनिमाइज एट दैट टाइम, यू कैन स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ अ पॉजिटिव अफर्मेशन। तो पहले हम विचार पहले थोड़ा शांत करके फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस देके तो कुछ भी दे सकते हैं हम। जैसे पहले हमने बताया कि जो हम अफर्मेशन दे रहे हैं अपने आप को, उसमें कभी भी कुछ नेगेटिव बात नहीं करनी। जैसे ये नहीं कहना कि मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, आई विल नॉट स्मोक। कभी ये नहीं कहना आई विल नॉट स्मोक। नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना। स्मोकिंग के बिना मैं बहुत अच्छी हूँ, नेगेटिव वर्ड नहीं है। ना, नहीं वाला शब्द नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे मन को नकारात्मक शब्द नहीं समझ में आते। जैसे नहीं, नहीं, ना, लाइक दिस। मन को हमेशा पॉजिटिव शब्द ही समझ में आते हैं। यानी मन को पिक्चर दिखाओ, वैसा जैसा हम बनना चाहते हैं वैसा हम बनकर दिखाएं, वैसा हम अपने मन के अंदर पिक्चर क्रिएट करें। लेट्स से आप एक ऑफिस वर्कर हैं, आप एक जॉब करते हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव सजेशन देना चाहते हैं कि मुझे सारा दिन अपने अंदर एनर्जी बरकरार रखनी है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट माई जॉब। मैं अपने आप के बारे में, अपनी जॉब के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे करके दिखाना है। आई एम ऑलवेज डूइंग एवरीथिंग विद कंप्लीट पैशन। अपने दिलो जान के साथ काम करता हूँ। यानी जो भी काम करती हूँ अपनी पूरा पैशन के साथ काम करती हूँ। पूरा मतलब जब आप कोई भी ध्यान के साथ अपना काम करेंगे तो आपने ध्यान में हमने क्या किया, हमने विचारों के साथ यानी थॉट्स के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया, तो विचारों पे हमारा कंट्रोल होना शुरू कर दिया। तो उसके बाद आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर आपको ये कंट्रोल नज़र आएगा। यानी जो भी काम आप करेंगे, विचार आपको हमेशा भूतकाल या भविष्यकाल में ले जाते हैं। यानी पास्ट या फ्यूचर, यानी पीछे के बारे में बात करेंगे या फिर आगे आने वाले समय के बारे में बात करेंगे। बट मेडिटेशन या ध्यान का मतलब है इसी समय में स्थित हो जाना और किसी और जगह के बारे में ना सोचते हुए इसी जगह के बारे में। यानी दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, दिस इज द राइट प्लेस। ना तो पहले और ना बाद में, यहीं इसी वक्त, अभी और यहीं पर। ये मेडिटेशन की बेसिक टेक्निक्स हैं, नाउ एंड हियर। जैसे ही आप नाउ एंड हियर में ठहरते हैं, आपकी पूरी ताकत जो है इसी मोमेंट में आकर कैद हो जाते हैं। यानी आप जो भी करेंगे उस समय आप अपनी पूरी प्राण ऊर्जा, अपनी पूरी ताकत के साथ करेंगे, अपनी पूरी प्राण ऊर्जा उसमें लगा देंगे। उसका रिजल्ट ये होगा कि जो चीज़ों पर हमारा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। बहुत हद तक हम अपने डिप्रेशन से, बहुत हद तक हम अपनी नेगेटिविटी से या उसके ऊपर काबू पा लेंगे। आप देखेंगे कि हम अपनी बहुत सारी आदतें इससे बदल सकते हैं। हमारे जीवन में धैर्य यानी पेशेंस आने लगेगा। अपने अभी संसार में देखिए, पेशेंस जैसे बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है। गुस्सा लोगों की नाक पे रखा हुआ है, बस आप उनको कुछ पिंच कर दो और वो आपको बता देंगे कि वो क्या है। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें इतनी एग्जैजरेट होती चली जा रही हैं और हम टीवी मूवीज़ में भी यही सब दिखाया जाता है कि गुस्सा करके संसार को चेंज कर देते हैं। हम किसी भी तरह से गुस्सा करते हैं और गुस्से वाले लोग हीरो को गुस्सा करते हुए दिखाया जाता है और यही चीज़ हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती है, क्योंकि हम इतना गहराई से मूवीज़ या टीवीज़ या एक्टर्स उन लोगों को देखते हैं कि हमारा मन ये मानना शुरू कर देता है कि ऐसा मुझे भी करना चाहिए। अब जब इस प्रकार की चीज़ें आप बार बार देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए टीवी मूवीज़ को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस ना देकर देखिए, आपकी खुद की लाइफ सबसे बड़ी मूवी है। अपने आप की लाइफ में जो है वो सबसे बड़ा ग्रंथ है,
वो सबसे बड़ा ज्ञान अपनी लाइफ से ही मिल रहा है। हमारी लाइफ जो है वो हमारी सबसे बड़ी उत्तम ग्रंथ हैं। जैसे अगर हम कहें कि यही हमारी गीता, हमारा कुरान, हमारी बाइबल हमारी लाइफ ही है, तो इसके जब अपनी लाइफ से अगर हम नहीं सीख सकते तो किसी और की लाइफ से हम क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने विचारों पर कंट्रोल लेकर आना, अपने माइंड को यहाँ माथे के बीच में ठहराने की टेक्निक सीखना, माइंड से यानी विचारों से थोड़ा डिस्टेंस बनाना और फिर अपने जीवन में चेंज लेकर आना। दैट इज़ द क्रक्स। सो मेरा विचार है कि आप, मेरी प्रार्थना भी है और मेरी गुड लक, मेरी गुड विशेस भी हैं कि आप इसी प्रकार से अपनी लाइफ के अंदर ये चेंज लेकर आ पाएंगे। जब आप इस आज्ञा चक्र पर, अपनी थर्ड आई पर ध्यान लगाकर कोई भी चीज़ को दोहराते हैं, और ख़ासतौर पे उस समय जब आपका मन शांत हुआ हो, तो वो चेंज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। आप 2 या 3 दिन ये कहकर देखिए कि आई एम वेरी एनर्जेटिक, मेरे अंदर बहुत पावर है, मैं हमेशा खुश मिजाज हूँ, मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, मैं खुद भी खुश होती हूँ या होता हूँ, और मेरे साथ साथ मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरा परिवार जो भी मेरे सामने आते हैं, उन सब के जीवन में मैं खुशियाँ लेकर आता हूँ। ऐसा आप कुछ दिन करके देखिए, बोल कर देखिए, 2 या 3 सेंटेंसेस, उनको बार बार रिपीट कीजिए और कुछ समय बाद अपने जीवन में ये परिवर्तन देखिए। क्या ये परिवर्तन होता है या नहीं होता? मेरा पूरा विश्वास है कि मैंने, क्योंकि खुद ये करके देखा है, इसीलिए आपको इस परिवर्तन के लिए कह रही हूँ। बिल्कुल पर्सनल बेसिस पर, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये जो अपनी लाइफ में आप करके देखें, इसीलिए ये कही जा रही हैं। आई होप इट विल ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन यू, पॉजिटिव चेंज इन ईच वन ऑफ यू हु इज़ लिसनिंग टू दिस ऑडियो, and change in your life as well. Thank you for listening to this audio. Thank you for giving your time. Thank you so much.